नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ओशो हिल्स पर। ये जगह मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। दुनिया के महान दार्शनिक रजनीश ओशो एक वक्त सागर में ही रहा करते थे और हरिसिंगौर विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की। उस वक्त हरिसिंगौर विश्वविद्यालय का नाम सागर विश्वविद्यालय था और तभी की ये घटना है जब रजनीश को ओशो मिले और 12 फरवरी 1956 को इसी जगह पर एक बोधि वृक्ष, जो यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, हम वहीं खड़े हुए हैं इस महुए के पेड़ के नीचे, उनके शरीर की चेतना अचानक उनके शरीर को छोड़ करके चली गई। जो उन्होंने महसूस किया और वह अपने शरीर को दूर से महसूस कर रही थी, वही वो क्षण था जिस वक्त के बाद इस दुनिया को एक महान दार्शनिक मिला, एक नई धारा मिली। तो ये वो जगह थी। हम इस जगह को आगे स्टोरी में बताएंगे, कहानी में बताएंगे कि आखिर क्या क्या हुआ इसके बाद और कैसे वो चेतना तक पहुँचे। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि जिस जगह आज भी आसपास एक वीरानगी है, वहाँ 66 साल पहले रात के वक्त बियाबान में एक ऊंची पहाड़ी पर 12 फरवरी 1956 की सर्द रात में महुए के पेड़ के नीचे बैठा एक लड़का साधना में लिप्त था। तभी अचानक उसके साथ जो हुआ, उस घटना ने दुनिया को एक दार्शनिक, एक वक्ता और एक नया भगवान दे दिया। रजनीश ओशो। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 11 दिसंबर को ओशो का जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें जो ज्ञान मिला वो मध्य प्रदेश के सागर में प्राप्त हुआ था, जिसे लेकर वो दुनिया भर में जाने गए। महुआ का वो पेड़ जहां आज भी देश भर से उनके अनुयायी यहां आते हैं, वो सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में स्थित है। लेकिन सारी दुनिया में भगवान बर बैठे रजनीश ओशो को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, आज भी वो स्थान नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ लगा वो पेड़ अब नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक बादाम का पेड़ लगाया गया है। समाधि स्थल को लकड़ियों की बैरिकेडिंग से सुरक्षित किया गया है। रजनीश हिल्स का महत्व बताता एक शिलालेख यहाँ मौजूद है। रजनीश ओशो का संबंध सागर शहर से कुछ ऐसा रहा है कि उन्होंने जब अपना नाम ओशो रखा, तब भी उन्होंने सागर यानी ओशियन शब्द को चुना। खुद ओशो कहते थे कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। बात उन दिनों की है जब रजनीश ओशो सागर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे। महान दार्शनिक आचार्य रजनीश के जीवन का यह स्वर्णिम काल था। ओशो ने डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय को अपनी शिक्षा स्थली चुना। 3 वर्ष तक वो यहाँ पढ़े। उस समय इस विश्वविद्यालय का नाम सागर विश्वविद्यालय था और ये गंभीरिया में स्थित था। विश्वविद्यालय की पास की पहाड़ी रजनीश मोहन जैन यानी ओशो को आकर्षित करती थी। वे अक्सर यहाँ आकर घंटों बैठा करते थे, ध्यान में मगन रहते थे। एक रात ओशो इसी पहाड़ी पर आए। 12 फरवरी रात के वक्त यहाँ मध्य भारत में रात में इन दिनों में काफी सर्दी होती है। वे अपने इसी महुए के वृक्ष के नीचे आकर बैठे। तब ध्यान में ही ओशो अचानक एक चांदी से चमकते तार से बंधकर रजनीश मोहन यानी अपनी देह अपने शरीर से अलग हो गए और चेतना एक ऊर्जा के रूप में सारा दृश्य देख पा रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस महान घटना को सतोरी कहा है। तब से यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ बता दें कि क्षेत्र को ओशो का ज्ञान रास नहीं आया। वे रूढ़ियों के बड़े प्रभावी आलोचक थे। उन्हें देश के बाहर तो सराहा गया, उनके विचारों को माना गया, लेकिन जो शहर ओशो के दिल में बसा था, उनसे जुड़ी स्मृतियों और उनके सबोधि स्थल को धीरे धीरे मिटाता गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय जब यहाँ से पथरिया हिल्स पर स्थानांतरित हुआ, तब तक ओशो से जुड़ी किसी भी चीज को संरक्षित न किए जाने का सिलसिला जारी हुआ। इस शहर ने ओशो को ऐसा भुलाया कि ओशो से जुड़ी कोई ऐसी स्मृति नहीं जिस पर सागर के लोग गर्व करें। इंसान से भगवान बन जाने वाले एक शख्स की एक ही निशानी ये पहाड़ी, जिसे ओशो हिल्स के नाम से आज भी जाना जाता है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के गाडरवारा के कुचबाड़ा में हुआ था। 1955 से 1957 तक वो सागर में रहे और डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय से
दर्शन शास्त्र की डिग्री ली। पहाड़ी पर एक महुआ के वृक्ष के नीचे संबोधि, जिसे उन्होंने सतोरी ज्ञान कहा, मिलने के बाद वे आचार्य रजनीश हुए। जहां उन्हें ज्ञान मिला वहां पर उनके एक कमांडेंट पड़ पर रहे अनुयायी ने उस जगह को ओशो पॉइंट का नाम देकर उस महुए के वृक्ष और चबूतरे को संरक्षित किया था। उनके समाधि मार्ग की कल्पना की गई, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। वर्तमान में यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ दर्शन करने वाले 10वीं बटालियन के रहवासी और आसपास के लोग आते हैं। वर्तमान में भी ओशो हिल्स के बारे में कम लोगों को ही पता है। पूर्व राज्यपाल महावीर भाई ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान कहा था कि विश्व का ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ से भगवान ने शिक्षा ग्रहण की है। उनका इशारा ओशो की तरफ ही था। दूसरी ओर 1980 के दशक तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में ओशो से जुड़े कुछ मूल दस्तावेज जैसे महुआ वृक्ष, MA का फॉर्म, परीक्षा की कॉपियां, लाइब्रेरी कार्ड, उनके दस्तखत वाले दस्तावेज सब कहीं गायब हो गए। इन्हें लापरवाही पूर्वक खुर्द-बुर्द कर दिया गया। आज भी जहां ओशो पढ़े, उसी विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में इस प्रतिभाशाली महान दार्शनिक पूर्व छात्र का उदाहरण देती कोई तस्वीर, कोई याद दिखाई नहीं देती। NBT ऑनलाइन के लिए अमित प्रभु मिश्रा की रिपोर्ट। हर टाइम्स